Welcome to Sanatan Gyan. नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय की पड़ताल कर रहे हैं जो भारत की पहचान से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, गाय। हम सब ने बचपन से सुना है गाय हमारी माता है, पर ये सिर्फ एक नारा है, एक धार्मिक आस्था है, या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान, कोई अर्थशास्त्र और कोई इतिहास भी छिपा है? बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि गाय को पवित्र मानना कोई अंधविश्वास नहीं था। अच्छा। हाँ, बल्कि ये समाज और प्रकृति के बीच एक बहुत कह सकते हैं सोचा समझा तालमेल था। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जिसमें धर्म, अर्थव्यवस्था और विज्ञान तीनों एक साथ काम कर रहे थे। मतलब एक जानवर को बचाने के लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया गया था। हाँ, और वो जानवर असल में पूरी सभ्यता को चला रहा था। तो चलिए इस फैसिनेटिंग कहानी की तह तक जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक जानवर को माता का दर्जा देने के पीछे का असली तर्क क्या था। तो शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, वेदों के समय में। मैंने पढ़ा है कि वहाँ गाय के लिए एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल होता था। हाँ, और वो शब्द अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। अघन्य? अघन्य। एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है जिस पर हाथ न उठाया जाए या जो मारे जाने के योग्य नहीं। अच्छा। और ये शब्द ऋग्वेद और अथर्ववेद में कोई एक दो बार नहीं, ये बार बार आता है। ये सिर्फ एक गुजारिश नहीं थी, ये एक तरह का सख्त नियम था। तो ये सिर्फ एक भावना या भक्ति की बात नहीं थी, ये तो एक तरह का आर्थिक नियम लगता है जिसे धर्म का जामा पहनाया गया हो। आप इसे प्राचीन भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी कह सकती हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी, ये तो बहुत दिलचस्प है। कैसे? जरा सोचिए, आपकी पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है और उस अर्थव्यवस्था का इंजन क्या है? बैल और गाय। बिल्कुल। बैल जो खेत जोतते हैं और गाय जो पोषण के लिए दूध और खेतों के लिए खाद देती है। अब अगर उस दौर में सूखा या अकाल पड़ने पर लोग अपने ही इन इंजन को खाने लगते तो पूरी सभ्यता का ढांचा ही गिर जाता। एग्जैक्टली। तो अघन्य कहना सिर्फ एक धार्मिक आदेश नहीं, ये एक इकोनॉमिक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी, एक बहुत ही व्यवहारिक नियम था। ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब आध्यात्मिकता का इस्तेमाल एक बहुत ही प्रैक्टिकल आर्थिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए किया गया। और बात सिर्फ यही नहीं रुकती है ना, वेदों में गाय की तुलना अदिति से भी की गई है। सही कहा। अदिति जो देवताओं की माँ है और अदिति अनंत आकाश या ब्रह्मांड का प्रतीक है। तो जब आप गाय को अदिति से जोड़ते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि गाय को चोट पहुंचाना सिर्फ एक जानवर को मारना नहीं, ये तो सृष्टि के नियम को तोड़ने जैसा है। बिल्कुल। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और जब हम वैदिक काल से आगे बढ़कर पुराणों के दौर में आते हैं तो ये विचार और भी दिलचस्प कहानियों का रूप ले लेता है, जैसे कामधेनु की कहानी। हाँ, कामधेनु, वो जादुई गाय जो हर इच्छा पूरी कर सकती है। हाँ, वो समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक थी, यानी उसे ब्रह्मांड का खजाना माना गया। लेकिन मुझे जो कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो है ऋषि वशिष्ठ और राजा विश्वामित्र की। अच्छा, वो कहानी जिसमें राजा को ऋषि की गाय पसंद आ जाती है। हाँ, और वो उसे जबरदस्ती छीनना चाहते हैं। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक ऋषि और राजा की लड़ाई के तौर पर देखते हैं, लेकिन इसका मतलब कुछ और गहरा है। बहुत गहरा। ये कहानी दिखाती है कि गाय यानी अर्थव्यवस्था और पोषण का स्रोत किसी राजा या सेना की ताकत के अधीन नहीं है, वो धर्म के अधीन है। विश्वामित्र का क्षत्र तेज मतलब एक राजा की सैन्य शक्ति, वशिष्ठ के ब्रह्म तेज यानी आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति के सामने हार गई। जब विश्वामित्र ने जबरदस्ती की तो गाय नंदिनी ने अपनी ताकत से एक पूरी सेना खड़ी कर दी। तो ये एक प्रतीक है। हाँ, ये प्रतीक है कि अगर आप प्रकृति के नियमों को तोड़ेंगे तो वो पलटकर जवाब देगी। गाय पर राज्य का हक नहीं, धर्म का हक है। वाह, मतलब गाय एक तरह से सॉवरन थी, राज्य के कानून से भी ऊपर। और इसी से जुड़ी एक और मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत खूबसूरत रूपक यानी मेटाफर है जी। स्कंद पुराण में इसका पूरा ब्यौरा है। अच्छा, जैसे सिंगों में ब्रह्मा और विष्णु जी, सिर पर शिव, आंखों में सूर्य और चंद्रमा, और ऐसे ही हर अंग में कोई न कोई देवता। इसका प्रैक्टिकल मतलब ये था कि गाय सिर्फ एक जानवर नहीं, एक चलता फिरता मंदिर है। तो फिर गाय की परिक्रमा करना सभी तीर्थों की यात्रा करने के बराबर माना गया होगा? बिल्कुल। ये लोगों को गाय का सम्मान करने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका था। और भगवान कृष्ण ने तो इस पूरी परंपरा को
एक नए स्तर पर ही पहुंचा दिया। उनके नाम ही गोपाल और गोविंद है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण के लिए गायों की देखभाल करना कोई मामूली काम नहीं था। ये उनकी लीला का, उनके दिव्य खेल का हिस्सा था। वैष्णव परंपरा में तो सबसे ऊंचा आध्यात्मिक धाम वैकुंठ नहीं बल्कि गोलोक है। गोलोक यानी गायों की दुनिया। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। स्वर्ग या वैकुंठ नहीं बल्कि गोलोक। मतलब जिस काम को हम आज सिर्फ एक ग्रामीण गतिविधि मानते हैं, गायों की देखभाल, उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य का दर्जा दिया गया था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को अलग अलग नहीं देखा गया था। जो चीज समाज को चलाती है वही आपको ईश्वर तक भी ले जा सकती है। ठीक है, तो हमने धर्म, वेद और पुराणों की बात की, लेकिन क्या ये सब सिर्फ नैतिक कहानियां थीं या इनका कोई कानूनी आधार भी था? मतलब उस समय के कानून में भी गाय को कोई विशेष दर्जा मिला था? जरूर मिला था। आप मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्रों को देखें तो उनमें गो हत्या को एक महापाप माना गया है और उसके लिए एक कठोर प्रायश्चित बताए गए हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा ठोस सबूत हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। और आपको पता है, कौटिल्य कोई ऋषि या पुजारी नहीं थे। वो तो एक राजनीतिक रणनीतिकार और अर्थशास्त्री थे। उनके लिए हर चीज की एक कीमत थी। एग्जैक्टली। और उनके हिसाब से गाय की क्या कीमत थी? क्या थी? उनके लिए गाय एक क्रिटिकल स्टेट एसेट थी। जैसे आज के जमाने में किसी देश के लिए उसके तेल के भंडार या टेक्नोलॉजी होती है, उन्होंने बाकायदा एक सरकारी विभाग बनाने का सुझाव दिया था जिसका प्रमुख गो अध्यक्ष यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ काउज होता था। एक सरकारी विभाग सिर्फ गायों के लिए? हाँ, उसका काम गायों की गिनती करना, उनकी सेहत का ध्यान रखना और उनकी नस्ल सुधारना था। और अर्थशास्त्र में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई बछड़ा, बैल या दूध देने वाली गाय को मारता है तो उस पर 50 पर्ण का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। 50 पर्ण? तो ये दिखाता है कि राज्य भी गाय की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझता था। बिल्कुल, ये सिर्फ धर्म या नैतिकता नहीं, ये स्टेट पॉलिसी थी। कमाल है। मतलब हजारों साल पहले के ग्रंथों और कानूनों में गाय को बचाने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाया गया था। पर एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या ये सब सिर्फ पुरानी मान्यताएं हैं या आज की साइंस भी इन बातों में कोई दम देखती है? जैसे आजकल A1 और A2 दूध की बहुत चर्चा होती है, क्या इसका कोई कनेक्शन है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका सीधा कनेक्शन है। जी। देखिए, दुनिया में गायों की कई नस्लें हैं। भारतीय नस्ल की गायें, जिन्हें हम देसी गाय या बॉस इंडिकस कहते हैं, उनके दूध में प्राकृतिक रूप से A2 बीटा कैसीन नाम का प्रोटीन होता है। वहीं ज्यादातर यूरोपीय नस्लों यानी बॉस टोरस में हजारों साल पहले एक जेनेटिक म्यूटेशन हुआ। एक म्यूटेशन? हाँ, जिससे उनके दूध में A1 बीटा कैसीन प्रोटीन बनने लगा। ठीक है, A1 और A2, पर इससे फर्क क्या पड़ता है? मतलब दूध तो दूध है। यहीं पर विज्ञान दिलचस्प हो जाता है। कुछ रिसर्च बताती हैं कि जब हमारा शरीर A1 प्रोटीन को पचाता है तो एक छोटा सा टुकड़ा, एक पेप्टाइड अलग होता है जिसका नाम है BCM7। एक मिनट, BCM7? ये सुनने में काफी साइंटिफिक लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? क्या ये कोई जहरीली चीज है? जहरीली तो नहीं, लेकिन आप इसे एक परेशानी पैदा करने वाला टुकड़ा समझ सकती हैं। कुछ स्टडीज के मुताबिक यही टुकड़ा कुछ लोगों के शरीर में जाकर गड़बड़ पैदा कर सकता है, जैसे पेट में सूजन, गैस या बेचैनी। अच्छा। बहुत से लोग जिन्हें लगता है कि उन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस है, हो सकता है कि उन्हें असल में A1 प्रोटीन से दिक्कत हो। दूसरी तरफ A2 दूध में ये BCM7 वाला टुकड़ा बनता ही नहीं है। तो मतलब उसे पचाना ज्यादा आसान होता है? हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों को जेनेटिक्स की जानकारी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने हजारों साल के अनुभव से ये समझ लिया था कि देशी गाय का दूध सेहत के लिए बेहतर होता है? इसकी काफी संभावना है। उन्होंने शायद देखा होगा कि देसी गाय का दूध पीने वाले बच्चे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, और उसी पारंपरिक ज्ञान को आज विज्ञान एक तरह से वैलिडेट कर रहा है। ये तो हुई दूध की बात, लेकिन गाय का महत्व तो खेती में भी था। आजकल जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यानी ZBNF का काफी जिक्र होता है। सुना है कि ये पूरी तरह से देशी गाय पर ही आधारित है। हाँ, और ये कॉन्सेप्ट क्रांतिकारी है। इसके प्रणेता सुभाष पालेकर जी का दावा है कि सिर्फ एक देसी गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती करने के लिए काफी है। एक गाय और 30 एकड़, ये सुनने में तो नामुमकिन सा लगता है। ये होता कैसे है? क्या सिर्फ गोबर से ये मुमकिन है? ये सिर्फ गोबर नहीं, ये एक पूरी जीवित खाद की फैक्ट्री है।
ZBNF मॉडल में गाय के गोबर और गोमूत्र को थोड़ा गुड़ और बेसन के साथ मिला के एक घोल तैयार किया जाता है, जिसे जीवामृत कहते हैं। जीवामृत। हाँ, और ये असल में करोड़ों अरबों फायदेमंद बैक्टीरिया का एक स्टार्टर कल्चर है। 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 से 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। इतने सारे? हाँ, जब ये जीवामृत पानी के साथ मिट्टी में जाता है तो ये मिट्टी को जिंदा कर देता है। जिंदा कर देता है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये उन केंचुओं और अरबों सूक्ष्म जीवों को वापस ले आता है जिन्हें केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों ने मार दिया था। तो गाय जमीन को सीधे पोषण नहीं दे रही है, वो जमीन की ऑपरेटिंग सिस्टम को रीबूट कर रही है। वाह, वो मिट्टी को फिर से जीना सिखा रही है ताकि मिट्टी खुद पौधों को पोषण दे सके। बिल्कुल, ये एक तरह से प्रकृति की नकल करना है। मतलब गाय एक इकोसिस्टम इंजीनियर है। और पंचगव्य का भी जिक्र आता है, दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का मिश्रण। इसका क्या विज्ञान है? पंचगव्य आयुर्वेद और पारंपरिक कृषि दोनों में हजारों सालों से इस्तेमाल हो रहा है। आज आधुनिक विज्ञान भी इसके गुणों को समझने की कोशिश कर रहा है। जैसे गोमूत्र पर एक अमेरिकन पेटेंट है जो बताता है कि ये एक बायो एनहांसर का काम करता है। बायो एनहांसर यानी ये दूसरी दवाओं का असर कई गुना बढ़ा देता है। अगर आप एंटीबायोटिक के साथ इसे लेते हैं तो आपको बहुत कम डोज की जरूरत पड़ेगी। अरे वाह! इसी तरह गाय के गोबर में एक्टिनोमाइसिटीज नाम के बैक्टीरिया पाए गए हैं जो प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। यही वजह है कि पुराने जमाने में घावों पर या घरों में सफाई के लिए गोबर का इस्तेमाल होता था। वो एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि गाय की पूजा सिर्फ एक धार्मिक रिवाज नहीं है। इसके पीछे कई परतें हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला है धार्मिक या आध्यात्मिक सत्य। वेदों से लेकर पुराणों तक गाय को अघन्य, अदिति और कामधेनु का दिव्य दर्जा दिया गया है। दूसरा है आर्थिक सत्य। यह कृषि आधारित सभ्यता का इंजन थी और उसे पूज्य बनाना उसकी सुरक्षा की गारंटी थी। तीसरा शायद नैतिक सत्य है। गाय को अहिंसा, करुणा और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक माना गया। वो देती ज्यादा है और लेती बहुत कम है। सही कहा। और चौथा, जैसा हमने अभी चर्चा की, वो है वैज्ञानिक सत्य जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। देसी गाय एक जैविक खजाना है। उसका A2 दूध, उसके गोबर गोमूत्र में मौजूद सूक्ष्म जीवों की शक्ति जो मिट्टी को फिर से जीवन दे सकती है। हाँ, ये चारों स्तंभ मिलकर इस परंपरा को एक बहुत गहरा अर्थ देते हैं। तो अंत में ये बस एक जानवर की पूजा नहीं है, ये एक गहरे पारिस्थितिक समझौते का सम्मान करना है। ये इस बात की पहचान है कि इंसान का अस्तित्व इस शांत और कोमल जानवर की भलाई से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण का एक श्लोक इस पूरी भावना को बहुत खूबसूरती से बताता है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, मैं उस प्रभु को नमन करता हूँ जो गायों और ब्राह्मणों यानी आध्यात्मिक ज्ञान का हितैषी है और जो पूरे विश्व का हितैषी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गायों का हित पूरे विश्व के हित से जोड़ा गया है। तो जाते जाते एक विचार सबके लिए, क्या प्राचीन समाजों ने स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी के ऐसे मॉडल बनाए थे जो आध्यात्मिकता की भाषा में छिपे हुए थे? और क्या हम आज जलवायु परिवर्तन और मिट्टी के संकट के इस दौर में उन्हीं प्राचीन मॉडलों के पीछे के विज्ञान और तर्क को फिर से खोजने की कोशिश कर रहे हैं?